कुछ लोगों का ये कहना है, या मेरी खुद भी बात होती रहती है अमेरिका इंग्लैंड में, वहाँ पर जो ट्यूब ट्रेनें हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा जरिया है, ना तो इंग्लैंड में एक दिन के लिए रोकी गई, ना तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जहाँ सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है वहाँ भी ट्रेनें नहीं रोकी गई। यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन हिंदुस्तान में लागू किया गया। एक अच्छा कदम है, इसकी तारीफ हुई, अमेरिका में भी तारीफ हुई, लेकिन वहाँ की सरकारों ने अपना बहुत दम दिखाया और एक निर्णय शक्ति दिखाई कि भाई हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की दिशा में भी काम करना है कि ये इन्फेक्शन जितना फैलना है फैले और एक स्टेबल पॉइंट क्रिएट हो जाए। हमारे यहाँ आपको नहीं लगता कि अगर बीच का रास्ता लिया गया होता तो जितनी आर्थिक बदहाली हुई है, आप वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं, उतनी आर्थिक बदहाली नहीं हुई होती अगर सब कुछ पूरे तरीके से ठप नहीं कर दिया गया होता। तो आपको नहीं लगता कि पूरे तरीके से ठप करने के बजाय एक बैलेंस लाइन ली गई होती, एक बीच का रास्ता लिया गया होता, तो आज देश आर्थिक बदहाली से नहीं गुजरता, मजदूर इतने हलकान नहीं होते, और आज जिस तरीके से टैक्सी वाले, ऑटो ड्राइवर्स बोल रहे थे कि अगर 2-4-10 दिन और भी ऐसी स्थिति हो जाती तो हम तो भूखे मर जाते। तो भूख भी एक बड़ा सवाल बन के उभरा है इस संपूर्ण लॉकडाउन के कारण। देखिए उपेंद्र जी, कई चीज़ें इसमें तलाशनी चाहिए। अगर मजदूर आज इतना फ्यूरियस है तो इस नाते को वह बढ़ती हुई बीमारी में अपने घर पहुंचना चाहता है। कारखाने मजदूर के बिना नहीं चलते हैं, लेकिन आज अगर कारखानों को चलाया जाता तो जो प्रदूषण की स्थिति रहती वह और बढ़ने की स्थिति थी। हम यहाँ शहर में बैठ कर के बात कर रहे हैं, आप जरा, आपकी टीम गांव में भी होगी, आप जरा देखिए ना कि जो यहाँ से जा रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं, किस तरह से लोग वहाँ पर जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लोगों को स्वयं बागीचे तक में कर दे रहे हैं घर के बाहर कर दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में ना वो हो जाए, लोग स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इस बात को कही थी। दो बात है कि भाई हम लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, यह आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि सरकार ही नहीं, समाज के लोग भी ऐसे लोगों को मदद करने का काम करें जो उनके आसपास रहते हैं, जिनके पास खाने को नहीं और सब है। धीरे धीरे सरकार भी सब कुछ करेगी और धीरे धीरे सरकार ने किया, उसने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दे दिया। पैकेज पहले भी दिया गया था, 2 लाख करोड़ रुपए का दिया गया था, बाद में उठा करके इसको और बढ़ा करके दिया गया। हम इस बदहाली को ही रोक रहे हैं, आर्थिक बदहाली को भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, ताकि वह जो आपका एमएसएमई है उसके द्वारा ही भारत की पूरी अधिकांश अर्थव्यवस्था रहेगी।